नमस्कार साथियों, द टेक्निटी के यूट्यूब चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। राजस्थान सरकार द्वारा एक बहुत बढ़िया कार्य किया गया है और वो बहुत बढ़िया कार्य क्या है, सीटी ग्रेजुएशन का स्कोर कार्ड जारी किया गया है। क्या जारी किया गया है? स्कोर कार्ड। अब जितने भी बच्चे, जितने भी विद्यार्थी जिन्होंने सीटी ग्रेजुएशन लेवल दिया है, अब वो इतने संशय में हैं कि सर हम पास हुए या फेल हुए, अब हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरे इतने नंबर हैं तो क्या मैं सेफ हूं या नहीं हूं, क्या मुझे आगे भर्ती की तैयारी करनी चाहिए या मुझे वेट करना चाहिए। क्योंकि सरकार द्वारा जो किया गया है वो एक प्रकार से इस तरह के संशय बनाना बहुत ही आपका जो है एकदम सामान्य बात है दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम इस वीडियो में आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल से जुड़े जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जितने आपके डाउट हैं उनकी चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं आप वीडियो अंत तक देखेंगे और यदि चैनल में आप पहली बार उपस्थित हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम इस सीईटी की, तो देखिए सीईटी की अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये देख लें कि भाई सीईटी में पद कौन कौन से, पोस्ट कौन कौन से। तो ये नोटिफिकेशन आप नेट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, बड़ी सिंपल प्रोसेस है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। आप नेट में डालेंगे सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, सामने आ जाएगा राजस्थान सरकार का। अब आपको भी पता है कि जब आपने फॉर्म भरा होगा तब आपके सामने कुछ वैकेंसियां संभावित रूप में सामने दी गई थी, क्योंकि सरकार ने यह बोला है कि हम इसे बढ़ा भी सकते हैं। वैकेंसीज जो हैं, जो नंबर ऑफ वैकेंसी हम वो भी बढ़ा सकते हैं और जो टाइप ऑफ वैकेंसी हम वो भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारे सामने भाई प्लाटून कमांडर है, आपका पटवारी है, कनिष्ठ लेखाकार है मतलब जूनियर अकाउंटेंट है, तहसीलदार, राजस्व लेखाकार है, पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, ये कुछ आपके डिपार्टमेंट को सीटी ग्रेजुएशन लेवल में जोड़ा गया था और इसी के लिए आपने पेपर दिया था। आप कहोगे हाँ सर हमने इसी के लिए पेपर दिया था, हमने फॉर्म भी इसी के लिए भरा था और मेहनत भी इसी के लिए की थी। अब आगे क्या? अब देखिए, अभी जो सरकार द्वारा आपका जो है स्कोर कार्ड दिया गया है, अब अगर स्कोर कार्ड देखें, स्कोर कार्ड की बात करें तो देखिए सबसे पहले स्कोर कार्ड में उन्होंने बताया कि भाई जो 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के, उसमें जो पहली पाली थी या पहला जो चरण था 7/1/2023 वाला, इसमें कोई भी क्वेश्चंस को डिलीट नहीं किया गया। क्या नहीं किया गया है? किसी भी क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया गया है। इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन का इसमें क्वेश्चन के अनुसार कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, एकदम क्लियर रखिएगा दिमाग। क्योंकि अगर हम बात करें क्वेश्चन डिलीट की, तो अगर आप देखेंगे तो सेकंड और थर्ड जो चरण था दोस्तों, उसमें क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं। जैसा कि इन्होंने खुद से बताया है कि भाई ये देखिए, ये आपका जो है सेकंड चरण है 7/1/2023 का, और इसमें 110 नंबर, 134 नंबर, 107, 133, 108, 137, 109, 131, ये विभिन्न प्रश्नों की संख्या इन्होंने स्वयं से दी है और ये वो प्रश्न है जो आपका आयोग ने डिलीट किए हैं। क्या किए हैं? डिलीट किए। ये देखिए दूसरी पारी में ये प्रश्न डिलीट हुए हैं। अब उसके बाद अगर हम तीसरे चरण की बात करें तो देखिए तीसरे चरण में भी प्रश्न डिलीट हुए हैं। 8, 25, 98, 77, 25, 55, है ना, ये संख्या आपके सामने दी गई है। तो पहले चरण में कोई क्वेश्चन जो है डिलीट नहीं हुआ, दूसरे में हुए हैं, तीसरे में हुए हैं, और ये चौथे में देखिए पूरा कॉलम जो है वो खाली है, इसका मतलब चौथे में भी डिलीट नहीं हुआ। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा अगर कहीं प्रभाव पड़ेगा तो दूसरे और तीसरे चरण में जिन बच्चों ने पेपर दिया है उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनके क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं। पहले और अंतिम वाले की अगर बात की जाए, पहले और चौथे की बात की जाए, तो इसमें कोई प्रश्न डिलीट नहीं हुआ है। अब इसके बाद आयोग ने क्या बताया है कि भाई देखिए, ये जो आपके सही क्वेश्चन है, राइट क्वेश्चन और रॉन्ग क्वेश्चन जो है, उसके अनुसार ये बैलेंस करेंगे। बैलेंस का मतलब क्या हुआ? अब भाई बहुत सारी टेक्निकल चीजें सबने या सरकार ने आपका जो है वो आपको यहां पर बता दी। अब टेक्निकल क्या कि भाई जो गलत क्वेश्चन है और जो सही क्वेश्चन है उसको बैलेंस कैसे किया जाएगा। अरे भाई अगर किसी ने 300 नंबर का पेपर दिया है और किसी के पेपर में आपका जो है 300 नंबर में से 10 क्वेश्चन गलत हो गए, तो भाई उसे तो बैलेंस करना पड़ेगा ना दोनों के बीच में। तो बैलेंस जो है वो सबसे पहले किया जाएगा। इसका मतलब सेकंड चरण और तीसरे चरण जो है उन्हें बैलेंस किया जाएगा पहले और चौथे चरण से। बात समझ में आई? उसके बाद
अब इन्होंने बताया है नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, और नॉर्मलाइजेशन में देखिए इन्होंने आपका जो है स्टैटिक्स का आपका जो है रूल आपके सामने दिखा दिया है कि भाई किस तरह से हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। और नॉर्मलाइजेशन करने के बाद यहां पर इन्होंने बता दिया है कि देखिए मिनिमम जो मार्क्स है, मिनिमम कितने हैं 118, ये सामने दिया गया है कि मिनिमम मार्क्स 118.9840513 ये मिनिमम मार्क्स है। ये जिसके भी विद्यार्थी के इतने आ रहे हैं वो एक बेस रेट है कि हाँ भाई यहां तक अगर आप हो तो इसका मतलब अब आगे की प्रोसेस में आप अपनी उम्मीद लगा सकते हो। प्लस उसके नीचे 33 नंबर दिए हैं, मतलब ये फ्लैक्चुएशन वाले नंबर हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें 118 प्लस 33, तो अगर हम देखें तो टोटल 151 हो रहा है। और 151 मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो टॉपर है, मतलब 300 नंबर में लगभग 50% के ऊपर जो भी गया है वो अपने आप में टॉपर है। अब अगर बात की जाए कि सर मेरा जितना आ रहा है क्या वो सेफ स्कोर है, तो लिख कर रख लो कि अगर तुम्हारे नंबर 135 से 151 के बीच में है 100% तुम सेफ हो। आने वाले समय में जो भी विज्ञप्ति आएगी उन पदों से संबंधित, ये जो पद आपके सामने हैं, अगर आपने देखे होंगे ये जो पद हैं आपके, ये जो सामने दिए गए हैं प्लाटून कमांडर, पटवारी वाले और अन्य जो भी जुड़ेंगे, तो अगर आप 135 से 151 के बीच में हो तो आप पूरी तरह से सेफ हो, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1-2 महीने के अंदर अंदर और जो पिक्चर है वो पूरी क्लियर हो जाएगी। तो मिनिमम अगर हम देखें तो 135 मान लो, मैक्सिमम अगर बात की जाए तो 151, ये आपका जो है मिनिमम और मैक्सिमम का खेल है। अगर आप इसके बीच हो तो आपको आने वाली विज्ञप्ति में 101% आगे की प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो थोड़ा सा एनालिटिकल चीजें वो समझ में आई होंगी, और मैं जिस कारण से इस वीडियो पर उपस्थित हुआ था वो कारण सिद्ध हुआ होगा, और आपने चैनल जो है सब्सक्राइब कर दिया होगा। धन्यवाद।